स्पीकर अयाज सादी की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। आईनी तरामीम पेश किए जाने का इम्कान है। 6 नुकाती एजेंडे में आईनी तरामीम का बिल शामिल नहीं। नंबर पूरे होने पर आईनी तरामीम का बिल सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर शामिल किया जाएगा। तरामीम में सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से बढ़ाकर 68 साल करने की तजवीज़ शामिल है। हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से बढ़ाकर 65 साल की जाएगी। हुकूमत का 63A में भी तरमीम का फैसला। तरमीम के जरिए आईनी अदालत तश्कील दी जाएगी। हमारे 2 अरकान राब्ते में नहीं है, उन्होंने वोट दिया तो हम नहीं मानेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने तशवीश का इजहार कर दिया। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर कानून ने हमें कुछ ब्रीफ किया है, मगर बिल इस वक्त किसी के पास मौजूद नहीं। अदलिया को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश नाकाम। खुर्शीद शाह की जेर सदारत कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ। आईनी तरामीम पर मुशावर पार्लिमान का निज़ाम और तकद्दुस बहाल करने पर बातचीत हुई। इजलास के बाद PTI ने एतमाद में न लिए जाने का शिकवा कर दिया। हुकूमती वफ्द एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गया। वज़ीर आज़म के पैगाम से मौलाना को आगाह किया। आईनी तरामीम पर मुशावरत जारी है। आईनी तरामीम आज ही दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। हुकूमत का नंबर्स गेम पूरे होने का दावा। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अपने अपने अरकान को आज पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सेनेट इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया, शाम 7 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। विफाकी काबीना का इजलास भी कुछ देर बाद होगा। हुकूमत का 8 आज़ाद में से 6 अरकान से राब्ता आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। 4 अरकान ने हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर अली खान के अलावा दीगर से राब्ता किया गया। मुबारक ज़ेब, अली असगर, असलम घुम्मन, उस्मान अली, ज़हूर कुरैशी और औरंगज़ेब खिचिस शामिल। हुकूमत ने आईनी तरामीम का मुसव्वदा शेयर कर दिया। हुकूमत का साथ देना है या नहीं ये मुझे इल्म नहीं, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला करेंगे। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू, कहते हैं कि मेहमान नवाजी अपनी जगह, मगर वोट पार्टी पॉलिसी के मुताबिक देंगे। हम हुकूमत या PTI में से किसी इत्तेहाद में नहीं जा रहे। कल ऑपोजिशन को गैबी मदद आई है, इसके बावजूद हमें कामयाबी मिलेगी। तरामीम आज ही पेश की जाएंगी। नंबर्स पूरे हैं। ख्वाजा आसिफ का दावा, कहते हैं कि मौलाना के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिन्हें दूर कर लिया गया। यकीनी बना रहे हैं कि तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान इजलास में मौजूद हैं। मौलाना और इत्तेहादी जमातों के अलावा भी कुछ वोट मिलेंगे। आज आईनी पैकेज मंजूर हो जाएगा। नंबर गेम में कोई मसला नहीं, हम पुरुम्मीद भी हैं और पुरअज़म भी हैं। अवाम को तेज और बरवक्त इंसाफ के लिए इस्तेहाद होनी चाहिए। इनफरादी तौर पर कोई कानून साजी नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर भी रद्द अमल। कहा कि अफसोस होता है कि कॉज लिस्ट और नोटिस के बगैर ऑर्डर्स आ जाते हैं। मिलिट्री ट्रायल में भी इतनी जल्दी फैसले नहीं आते। आईनी इस्लाहात पर मुल्की सियासत में हलचल। शहर इक़्तिदार में सियासी पाराहाई, मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात। सियासी मामलात और आईनी तरमीम पर मुशावरत। इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ की खालिद मकबूल सदीकी से भी मुलाकात। तरामीम पर एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो से खुर्शीद शाह नवीद कमर भी मिले। कौमी असम्बली में पेश होने पर बिल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आईनी तरमीम के हवाले से अरकान को एतमाद में लिया। आईनी तरमीम फ़र्द वाहिद नहीं, सबके लिए होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने महसूस किया है कि ये तरमीम ज़रूरी है, इसलिए लाई गई। इसमें इज्तिमाई सोच को भी मद्देनजर रखा गया है। फारूक सत्तार का कहना है कि हुकूमत के हलीफ हैं, इन्हें सपोर्ट करेंगे। बदले में ये उम्मीद रखेंगे कि मुल्क में इस्तेहकाम आएगा और हुकूमत मजबूत होगी। अमीनुल हक का कहना था कि MQM को एतमाद में लिया गया। हमारी मुकम्मल मुशावरत हो गई है, जो भी होगा मुल्क के मफाद में होगा। और पाकिस्तानी खातून अंपायर सलीमा इम्तियाज़ को ICC के इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर्स में जगह मिल गई।
सलीमा इम्तियाज पाक अफ्रीका विमेंस T20 सीरीज में एम्पायरिंग करेंगी। वो 2 तरफा इंटरनेशनल सीरीज और ICC विमेंस इवेंट्स में एम्पायरिंग का एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन जाएंगी।